ये इंपॉर्टेंट है। दिस अकाउंट इज मेड आफ्टर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में, और मैं साथ में इसका डिफरेंस भी आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट एक बार पढ़ लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता क्या है। व्हाट इज आ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए सबसे पहला 11th में हम लोगों ने थोड़ा पढ़ा है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला शो बिजनेस परफॉर्मेंस। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ये शो करता है आपकी बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या है। इट इज अ शो वेदर द बिजनेस मेड अ प्रॉफिट, ठीक है, कि प्रॉफिट बना रहा है या प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। ये प्रॉफिट बना रहा है या फिर लॉस में है, ये चीज बताई जाती है। और ये बनाया कम जाता है यूजुअली, या फिर हम लोग ये एक साल में एक बार बनाते हैं। ठीक है, पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट, ये फाइनल अकाउंट का पार्ट है। जैसे आप लोगों को पता है कि फाइनल अकाउंट में हमारा ट्रेडिंग होता है, देन उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, देन उसके बाद हमारा बैलेंस शीट आती है। ठीक है, इट इज वन ऑफ द फाइनल अकाउंट प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, जो कि साल के आखिर में बनाया जाता है। या फिर आप अकाउंटिंग की जब आप अकाउंटिंग क्लोज कर रहे होते हैं तब उसके बारे में, जब हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं तभी इसको बना लेते हैं, वरना बेसिकली हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप में बार बार नहीं बनाते। ठीक है, जर्नली। ठीक है, बेस्ड ऑन अ ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ये जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है बाद में बनाया जाता है किसके, ट्रेडिंग अकाउंट के। ठीक है, तो सारा का सारा बेस जो होता है इसका, जो सबसे पहले मटेरियल जो चाहिए होता है इसको, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस चाहिए होता है, कहाँ से, ट्रेडिंग अकाउंट से। ठीक है, इट इज स्टार्ट विद द ग्रॉस प्रॉफिट, थोड़ा बड़ा कर देते हैं ज़्यादा अच्छा लगेगा, यस, या फिर ग्रॉस लॉस। ठीक है, ड्यूरिंग बहुत डाउन फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, जो कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट से लॉस आएगा या फिर आपका ग्रॉस प्रॉफिट ही आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे इसको देख लेते हैं। इंक्लूड अ डायरेक्ट एक्सपेंस, सॉरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे ट्रेडिंग के होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनकम, जो कि डायरेक्ट इनकम है वो हमारा ट्रेडिंग में चला गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे ट्रेडिंग में चले गए। देन उसके बाद जो हमारे इनडायरेक्ट बचते हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट इनकम है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो सारे के सारे कहाँ आते हैं, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक अ रेंट, सैलरी, एडवर्टाइजिंग, लाइक दैट। ठीक है, इनडायरेक्ट इनकम लाइक इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, लाइक दैट। ये सारी चीजें हमारे इनडायरेक्ट इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, हेल्प नो नेट प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं तो उससे हमें क्या पता लगता है, उससे हमें पता लगता है कि हमारा प्रॉफिट कितना है, हमारा लॉस कितना है। ठीक है, नेट प्रॉफिट कितना है, हम लोग नेट लॉस हमें कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए यूजफुल फॉर ओनर एंड इन्वेस्टर। ठीक है, बेसिकली हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा था कि एक ही ओनर है, वो ही अपना बिजनेस चला रहा है, वो ही सब कुछ कर रहा है। ठीक है, और उसी को सबसे ज्यादा मदद करता है ये। ठीक है, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वही जानने में मदद करता है कि बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है प्रिपेयर आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। ये चीज मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि आप पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, देन उसके बाद पहले ट्रेडिंग, देन प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनल बैलेंस शीट। ठीक है, ये चीज, तीन चीज आती है आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ठीक है, चलिए नाउ अब हम लोग बात करते हैं उस टॉपिक की जो कि 12th में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पार्टनरशिप में। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, देखने से तो भाई ही लगता है प्रॉफिट एंड लॉस का, लेकिन काफी हद तक शुरुआत में सिमिलर है, लेकिन उसके बाद सारा ही खेल बदल जाता है। ठीक है, प्रिपेयर्ड बाय द फर्म और कंपनीज। ठीक है, इसको फर्म्स और कंपनी ही बनाती है, कोई भी सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं बनाती। मेनली यूज्ड बाय पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज। कंपनीज कौन सी, वो आपके सिलेबस में नहीं है, सो प्लीज इसको अवॉइड कर सकते हैं कि कंपनी के बारे में हम लोग नहीं जानते, कंपनी के बारे में फाइनल अकाउंट अलग है, सो प्लीज। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म नोट सोल प्रोप्राइटरशिप, यहाँ पे अलग से भी लिख दिया गया कि सोल प्रोप्राइटरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाया जाता, तो इस वजह से आपको 11th में नहीं बताया गया। ठीक है, सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट, जो भी आपका नेट प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। तो वही सारी चीजें हैं हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इट इज शो हाउ द नेट प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड among the partners और शेयर होल्डर्स। ठीक है, यार शेयर होल्डर ज्यादा लिखो, मैंने लिखा इस वजह से क्योंकि
और बड़ी क्लासेस को पढ़ाना पड़ता है तो उसके लिए भी चल जाता है, ठीक है। नाउ नॉट अ कंपलसरी अकाउंट फॉर ऑल, यस नॉट अ कंपलसरी नहीं है, ठीक है, सभी कंपनीज के लिए या फिर सभी चीजें sole trader does not prepare this account. It is used when profit need to be shared among the multiple people and partner और shareholder, ठीक है। इसकी बेसिकली जरूरत होती कहाँ है? इसकी जरूरत वहां पर होती है जब हम लोग, जब हिस्सेदारी ज्यादा हो जाती है, जब हम लोग ज्यादा लोगों में हिस्से को बांटते हैं, ठीक है। बेसिकली ये नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम आता है और किसी काम का ये है नहीं, ठीक है। इंक्लूडिंग अब इंक्लूड एडजस्टमेंट लाइक अ पार्टनर सैलरी। एक बच्चे का मेरा सवाल था कि एक बच्चे मेरे से पूछा था अभी परसों तरसों की बात है कि भाई सर ये सैलरी है, इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस, तो हम लोग इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्यों ले रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्यों नहीं ले रहे, ठीक है बेटा। जो पार्टनर सैलरी है पार्टनर को दी जा रही है, नॉट अ कंपलसरी, उनको देने की जरूरत नहीं क्योंकि वो तो ओनर है। हाँ कोई एम्प्लॉय होता उसकी सैलरी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करोगे, लेकिन पार्टनर्स को जो भी दिया जा रहा है, ठीक है, सैलरी हो कमीशन हो लाइक दैट, तो भी इंटरेस्ट वगैरह हो, वो सारी चीजें आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पार्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है, ट्रांसफर टू रिजर्व्स, प्रॉफिट शेयर्ड अमंग द पार्टनर, ये सारी चीजें आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पार्ट है, ठीक है। ये सारी एडजस्टमेंट इसके अंदर की जाती है, ठीक है। Not for business expenses, not for business expenses, it does not include the regular business expenses like rent, salary, those go in the profit and loss account, ठीक है। जो भी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसके अंदर ही हम लोग सारे एक्सपेंसेस रखते हैं, ना कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन में कोई भी अकाउंट इस तरह के रखते हैं, ठीक है। अब ऐसा हम लोग करते क्यों है? क्योंकि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है, हम लोग प्रॉफिट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बिटवीन पार्टनर्स, ठीक है, अलग अलग नामों से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सो दैट इज द रीजन ये चीज इसके अंदर नहीं होती, ठीक है। प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस अकाउंट इज मेड, ये इंपॉर्टेंट है, दिस अकाउंट इज मेड आफ्टर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद, एंड यूज द नेट प्रॉफिट फ्रॉम देयर, ठीक है। जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी आपका प्रॉफिट आएगा या फिर नेट लॉस होगा या फिर नेट प्रॉफिट होगा, सारा का सारा हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, वहीं से चीजें डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, ठीक है। तो फटाफट सो नाउ इस फॉर्मेट इज रेडी, ठीक है। चलिए शुरुआत से हम लोग लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी हमारा नेट प्रॉफिट आएगा हम लोग इस साइड में लिखेंगे, ठीक है। अगर बाय चांस अगर लॉस आ रहा है तो हम लोग लिखेंगे नेट लॉस, लिख दिया, ठीक है। नाउ अगर इंटरेस्ट दिया जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन, सॉरी अगर पार्टनर्स को हम लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम लोग लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। फिर हम लोग आएंगे सैलरी टू पार्टनर, ठीक है, देन पार्टनर्स कमीशन, अगर है तो, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर ट्रांसफर टू रिजर्व्स, ट्रांसफर टू रिजर्व, अगर कोई रिजर्व है तो, ठीक है, ये है चीजें। अब अगर किसी पार्टनर से हम लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ, इंटरेस्ट भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, वो सारी चीजें तरह, ठीक है। अगर कोई कमीशन आता है, ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे अगर जब हम लोग क्लोज करते हैं, अगर यहाँ पे इस साइड
डेबिट साइड अगर कम आ रही, क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो हम लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट PCA। ABC का यहाँ वो भी जो भी हिस्सेदारी होगी वो लिख देंगे, सेम इधर आ जाएगा। अगर इस साइड का डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है, तो लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर, दोबारा लिखता हूँ, ट्रांसफर टू PNL AB। ठीक है, तो भी है जो भी हिस्सेदारी आएगी। अब फटाफट से हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। प्लीज एक एक क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स में सारी दे दूंगा, देन उसके बाद आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, बीच में रोक के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक में अगर कोई प्रॉब्लम है, आप पूछ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।